Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. तो कल ही जो स्टार्टअप इंडिया एक मिशन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट आई थी उसको 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए जानेंगे कि इस पर्टिकुलर दौरान हालांकि गवर्नमेंट ने दो और चीजें, एक प्रभाव फैक्ट बुक और भारत स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया है। तो चलिए जानते हैं हर एक चीज डिटेल में। जब 9 साल कंप्लीट जो हुए हैं और स्टार्टअप इंडिया मिशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी दौरान यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी ने काफी सारी चीजों पे बात की कि जो आज सक्सेस हम देख रहे हैं स्टार्टअप इंडिया के अंदर, जहां तक भारत हमारा पहुंच चुका है स्टार्टअप्स को लेकर, उस चीज के लिए कुछ चीजों को श्रेय दे रहे थे। जैसे कि उन्होंने बात की फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, जिसको सिडबी एडमिनिस्टर करता है और फंड देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस फंड के बारे में उन्होंने बात की। साथ ही में उन्होंने क्रेडिट दिया एफएफएस को कि किस तरह से वो मोबिलाइज करते हैं प्राइवेट कैपिटल को ताकि स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाए। और हमने बात भी की थी इसके ऊपर कि जो टायर टू, ऐसा नहीं है कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो मात्र मेट्रो सिटीज में चल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर हमें मोर देन 50% ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यहाँ से आ रहे हैं। सो बेसिकली वहां तक ऑपरेशंस को पहुंचाना, हर एक चीज को कंट्रीब्यूशन के लिए लाना, इसके लिए जो पूरा था, पीयूष गोयल जी जब स्पीच दे रहे थे उसके दौरान उन्होंने सब चीजों को श्रेय दिया। सो यस, नो डाउट इस पर्टिकुलर टाइम पे आप भी जानते हैं कि स्टार्टअप्स को लेके जो इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। उसी दौरान दो चीजें, एक भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज और प्रभाव फैक्ट बुक लॉन्च की गई। एंड देखिए, जब भी कोई नया लॉन्च आ रहा है वो किस चीज के लिए, और ज्यादा इनोवेशन के लिए, मेंटरशिप के लिए, और इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम है जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे, उनको एक और सपोर्ट देने के लिए उन्हीं सब चीजों के लिए नई नई चीजें लाई जाएंगी। गोयल जी ने एम्फेसाइज किया कि इसके ऊपर कि जो भारत की कमिटमेंट है फॉर द इनोवेशन, पॉलिसी सपोर्ट के लिए, स्टार्टअप्स की फंडिंग्स के लिए, गवर्नमेंट की जो पोजीशन है जिस हिसाब से गवर्नमेंट हेल्प कर रही है टेक्नोलॉजी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ताकि जो हमारा भारत देश है वो जो हम एक इकोनॉमी के लिए जो हम अपना सपना देख रहे हैं बहुत जल्दी अचीव कर रहे हैं। नो डाउट स्टार्टअप इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो कुछ हाइलाइट्स दिए श्री गोयल जी ने, वो क्या था कि जो 76 आईपीओज है 2024 में, वो किसके द्वारा आए थे, वो स्टार्टअप्स, जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं उनकी ग्रोथ के बारे में बात की गई। देन ग्रोथ फ्रॉम 500 स्टार्टअप्स थे मात्र 2016 में, और इस पर्टिकुलर टाइम पे 2025 जनवरी की अगर बात करें, वी डू हैव 1,59,157 स्टार्टअप्स। सो जस्ट सी द नंबर वी डू हैव। इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसका नाम आता है। सो जस्ट सी जो हमारा सफर है 2016 से 2025, 10 साल भी कंप्लीट नहीं हुए और उसके बीच में, यस, वी आर ऑन द नंबर 3। 17.2 लाख डायरेक्ट जॉब्स दी गई, 13 ट्रिलियन जो है फंडिंग एलोकेट हुई है किसको, दैट इज टू द स्टार्टअप्स। उसी के बीच में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का जो रोल है, उनकी जो कोलैबोरेशंस है, उनका जो सपोर्ट है स्टार्टअप्स का, उसके बारे में बात की। उनका कहना है कि पार्टनरशिप्स विद प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फर्म्स फंडिंग तो लाता ही लाता है किसी भी पर्टिकुलर स्टार्टअप के लिए, लेकिन जो ग्लोबल एक्सपर्टीज उनको मिलती है, जो नेटवर्क्स उनको मिलते हैं, उनकी वजह से जो इंडियन भारतीय हमारे स्टार्टअप्स है वो इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकते हैं। आप सबने देखा होगा एक शार्क टैंक इंडिया आता है, उस तरह की फंडिंग, अब और भी जगह से फंडिंग जो स्टार्टअप्स को मिलती हैं, उन सब चीजों के बारे में बात की गई। साथ ही में उन्होंने मेंशन किया भास्कर प्लेटफॉर्म। वी ऑल नो भास्कर प्लेटफॉर्म एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे के सारे स्टार्टअप्स मेंटरशिप भी ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है। सो बेसिकली दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब दो टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़ी, दैट इज द वेंचर कैपिटल एंड द प्राइवेट इक्विटी। तो इन दोनों के बीच में फर्क देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। जब वेंचर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो ये उनके एकदम जब स्टार्टिंग फेज होता है किसी भी स्टार्टअप का, तो एक ये इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए ये तलाश करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो प्राइवेट इक्विटी है वो कहाँ पे रोल प्ले करती है, जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स है वो एस्टैब्लिश्ड है, या जो ट्रेडिशनल बिजनेस है लेकिन उनको कुछ हेल्प चाहिए, उनके लिए काम करती है प्राइवेट इक्विटी।
वेंचर कैपिटल जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में इक्विटी, आपने इक्विटी वर्ड सुना होगा जब आपने शार्क टैंक, आई थिंक सबने ही देखा है। तो वहां पे वो बोलते हैं कि वी डिमांड 1% इक्विटी, वी डिमांड 1.5% इक्विटी, डन। तो वेंचर कैपिटल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम नंबर में इक्विटी लेते हैं, एंड वहीं जो प्राइवेट इक्विटी है वो मेजोरिटी स्टेक ले लेता है बिजनेस, तो डायरेक्टली 50-51% उतना, हाँ, मतलब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओनर उसमें ही आ जाते हैं। देन स्प्रेड द रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन मेनी डिफरेंट बिजनेस, वो अलग अलग वेंचर कैपिटल बहुत अलग अलग स्टार्टअप्स को फंड देते हैं। और जो प्राइवेट इक्विटी है दैट इज इन व्हाट, जो फ्यूअर इन्वेस्टमेंट्स है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। अब स्टार्टअप्स के अंदर हम स्किल्स के ऊपर तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन एक और पार्ट हम प्ले कर रहे हैं, दैट इज द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। और वहीं पे बात आ रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस पर्टिकुलर टाइम पे बात की जाए तो 43% है जो कि स्टेम ग्रेजुएट्स है और जो भारतीय और वुमेन है। साथ ही में इन्होंने हाईलाइट किया कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स है जिनके अंदर जो कम से कम एक महिला कौन है, दैट इज द डायरेक्टर। तो नो डाउट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इसके थ्रू बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। अब बात किया जाए कि अपकमिंग इवेंट्स क्या है इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर, तो वो है सेकेंड एडिशन जो है स्टार्टअप महाकुंभ का, वो आने वाला है अप्रैल 2025 में। एंड उसके अंदर भी 2500 स्टार्टअप्स है जो अपने इनोवेशंस को शोकेस करेंगे। और जब आपके पास इस तरह का जो एक प्लेटफॉर्म अगर आपको गवर्नमेंट देती है, या इस तरह का प्लेटफॉर्म जब भी आता है, तो काफी सारी चीजें एक ही जगह आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक आइडिया, आप उस आइडिया को लेके इस महाकुंभ में आते हैं, सो ऑफ कोर्स आपके पास आइडियाज और टैलेंट का एक महासंगम है। अपॉर्चुनिटीज, वहां पे इन्वेस्टर्स भी है, बिजनेस डील्स भी, तो आपको फंडिंग मिल सकती है। हो सकता है आपका कोई आइडिया जो है पर्टिकुलर उसमें इन्वेस्ट करके कोई और इंसान उसको अलग लेवल पे ले जाए। सो नो डाउट दिस इज द होल थिंग जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। भारत स्टार्टअप चैलेंज की बात करें, सो 75 सेक्टोरल चैलेंजेस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, ब्लॉकचेन है, एग्रीटेक है, सेमीकंडक्टर्स है, मींस इस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी इवॉल्विंग सेक्टर्स है उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस के लिए आप क्या सॉल्यूशंस देखते हैं, क्या इनोवेशंस है, उसके ऊपर आया भारत स्टार्टअप चैलेंज। इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो कोलैबोरेट करेंगे किसके साथ, स्टार्टअप्स के साथ। कैश प्राइजेस है, मेंटरशिप है, प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज है, एवरीथिंग विल बी देयर ऑन। नेक्स्ट बात, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में की थी, एक और चीज दैट इज द प्रभाव फैक्ट बुक। तो डीपीआईआईटी ने ही लॉन्च किया है प्रभाव फैक्ट बुक। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, पावरिंग अ रेजिलिएंट एंड अजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द विजनरी स्टार्टअप्स। तो ये एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो भारत की स्टार्टअप सक्सेस हिस्ट्री के बारे में लिखेगा, स्टोरी के बारे में लिखा जाएगा। 2016 जब 500 स्टार्टअप्स थे और आज 2024 जब 1.5 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स है, तो स्टोरी उसका जो सफर है उसके बारे में लिखा जाएगा। सो बेसिकली किस तरह से जो स्टार्टअप्स है उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया लोकल इकोनॉमीज को, किस तरह से उन्होंने भारत के जो विजन है उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया, किस तरह से सेल्फ रिलायंट नेशन के लिए काम किया, तो हर एक चीज उसके अंदर शामिल की जाएगी। अब जब बात हो रही है किसी भी इनिशिएटिव, तो अमृत काल हम नहीं भूल सकते हैं, बिकॉज यस इन द ईयर 2047 हम देख रहे हैं विकसित भारत, और उसके लिए ये जो पूरा टाइम लाइन है उसी को हम अमृत काल बोलते हैं। तो उसके अंदर स्टार्टअप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एंड वहीं पे गोयल जी ने बोला कि अगले जो 25 साल है उसके अंदर अमृत काल, वो भारत की जो जर्नी है किस चीज के लिए, सेल्फ रिलायंस और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, ये स्टार्टअप्स जो हैं वो उसको फुलफिल करेंगे। सो एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, विद अ स्ट्रॉन्ग macroeconomic fundamentals, our startups are poised to play a crucial role in achieving a self-reliant, लेकिन सबको साथ लेके, दैट इज द inclusive, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडिया। डोमेस्टिक पे तो हम compete करेंगे, बट ग्लोबल लेवल पे हमें compete करके हमें आगे बढ़ना है। सो इन लास्ट नो डाउट जब हम 9 साल सेलिब्रेट किया हमने स्टार्टअप इंडिया के, तो उसी के अंदर ये जो मिशन है भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट, हर एक चीज को श्रेय दिया गया। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं किस किस के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योर जो इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं, और ताकि जो इंडिया है उसको हम एक ग्लोबल स्टार्टअप पावर हाउस बना लें। सो यस दिस वाज द होल थिंग जो इस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर जब 9 साल कंप्लीट हुए हैं स्कीम के अंदर, उसी पे बात की गई।
सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वे आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफ कैट, यू कैन एनरोल। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।